नरेंद्र मोदी ने जो लोगों के वोट के चोरी किया है, उस चोरी के विरोध में आज पूरा देश नरेंद्र मोदी को बधाई दे रहा है। नीतीश जी ने कहा है कि 1 साल कहाँ है आप बताइए ना, कहाँ मिल गई? हम तो मिली नहीं है, हम तो पुलिस कर रहे हैं चाचा। क्या तो ये यही काम रह गया, जूता पॉलिश करना? हाँ, जब पढ़ लिखने के बाद कोई रोजगार नहीं मिलेगा तब जूता पॉलिश ही करेंगे। मोदी जी कहते हैं पकौड़ा तलो, जूता पॉलिश करो। आज तो प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, उसका तो वो करिए लिहाज। क्या लिहाज करिए? प्रधानमंत्री का बेरोजगार कर दिया मोदी जी को। हम युवाओं को लड्डुआ बांटे जा रहे हैं। बेरोजगार करने के लिए मोदी जी को बधाई, लोकतंत्र में चोरी करने के लिए मोदी जी को बधाई। बहुत सारी बधाइयाँ मोदी जी को, उनके जन्मदिन पर बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारी बधाइयाँ मोदी जी को। वोट चोरी के लिए, युवाओं को बेरोजगार करने के लिए, बीटेक करने के बाद जूता पॉलिश करना पड़ रहा है, ये मोदी जी को बधाई। 2 करोड़ जो नौकरियां देने का वादा किया था उसमें आप नहीं है क्या? हाँ, 11 साल से आज तक कितने वादे पूरे कर दिए? 2 करोड़ रोजगार छोड़िए, 50,000 रोजगार पूरा नहीं किया है। कैसी बात कर रहे हैं आप? देखेंगे कि तमाम यहाँ पे तैनात है। देश के लोकतंत्र के साथ मजाक कर रहे हो, वोटों की चोरी कर रहे हो, वोट की चोरी करके सरकार बनाए हो आप, नौजवानों को बेरोजगार बनाया है। इससे बेहतर नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई और कुछ हो नहीं चाहिए। योगी जी भी मना रहे हैं, लेख लिखे हैं प्रधानमंत्री मोदी के उपलब्धियों के बारे में। आप भी गोरखपुर से आते हैं? निश्चित रूप से मैं गोरखपुर से आता हूँ। तो वहाँ के लोग तो मानते हैं ना, भगवान की तरह से पूछते हैं। किसी को भी भगवान का दर्जा दिया जाना, ये भी एक प्रकार से लोकतंत्र की हत्या है। शर्म करो, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी जिस तरीके से वोट चोरी कर रहे हैं, वोट चोरी करके सरकार बनाई जा रही है और सरकार के जरिए जो देश के अंदर काला धन वसूला जा रहा है, पैसा वसूला जा रहा है, वो देश की कमी नहीं, ये तानाशाही सरकार इस देश को खोखला करना चाह रही है। इस देश में युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए, कारोबार मिलना चाहिए, लेकिन ये मोदी सरकार नौकरी चोर सरकार है, ये भ्रष्टाचारी सरकार है। इस देश के अंदर युवाओं को रोजगार दे नहीं सकती, बल्कि इस देश से युवाओं को रोजगार छीनने का काम। 75 साल के हो गए हम। अरे शर्म आनी चाहिए ऐसे मोदी को, जो 75 साल की उम्र में कुर्सी को नहीं छोड़ रहे। अरे भैया, कुर्सी का इतना लोभ क्यों? 75 साल के बाद कोई भी देश के अंदर प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, लेकिन नरेंद्र मोदी लगातार कुर्सी पर काबिज है, कुर्सी पर बैठे हुए। इन्हें शर्म नहीं आ रही, क्योंकि रोजगार नहीं दे पा रहे। देश की अर्थव्यवस्था बेकार हो रही है, नौकरी पे बात करते नहीं, रोजगार पे बात करते नहीं, स्वास्थ्य पे बात करते नहीं। ये भ्रष्टाचारी लोग हो चुके हैं, ये ईवीएम के जरिए वोट चोरी कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने भी बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है। बस जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है, वोट चोर, नौकरी चोर। क्या मायने स्लोगन का? ये इसलिए है, मोदी जी अपना जो जन्मदिन मना रहे हैं आज, मोदी जी युवाओं के बारे में बिल्कुल एक प्रतिवर नहीं सोचते कि हमें युवाओं को रोजगार देना चाहिए, क्योंकि मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। युवा बेरोजगार घूमे, पकौड़े तले, बूट पॉलिश करे, चाय बेके, हेडी पटरी लगाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए उन्हें फर्क नहीं पड़ता, देश का जिम्मेदारी उठाया है 2014 से। मोदी जी को इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बनना होता है। तो नौकरी देने में वो कोई बड़ा काम सोचते हैं कि बहुत बड़ा काम होता है। 18 घंटा काम करके देश का सोचते, देश के बारे में। इसलिए तो 18 घंटा काम उन्होंने कोई देश की तरक्की के लिए काम नहीं करा, उन्होंने अपनी पार्टी के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए काम किया है।